बिहार में 2025 के इलेक्शन से पहले एक नया काम चल रहा है जिसका सीधा असर आपके वोट पर पड़ेगा। इसे इलेक्शन कमीशन ने शुरू किया है, स्पेशल इन्यूमरेशन कैंपेन। इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट दोबारा चेक करना शुरू किया है। क्या आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत थी या फिर ये एक वोटबंदी की तैयारी है? और सबसे बड़े सवाल तो ये है कि क्या आपका नाम लिस्ट से बाहर हो सकता है या बाहर है? अगर आपने इसमें थोड़ा भी लापरवाही की तो आपका नाम वोटर लिस्ट से हट सकता है और नाम गया तो वोट भी गया। तो चलिए इसे डिटेल्स में समझते हैं। इन्यूमरेशन का मतलब होता है पुरानी वोटर लिस्ट को फिर से चेक करना, जिसमें 2003 के वोटर लिस्ट को बेस बनाकर बिहार के 6 करोड़ वोटर का वेरिफिकेशन हो रहा है। हर वोटर को एक फॉर्म भरना है, या तो BLO के पास या फिर ECI नेट के माध्यम से। फॉर्म में आपको अपना नाम, एड्रेस, एज और सिटीज़नशिप प्रूफ करना है। मतलब कि अगर आप पहले वोट दे चुके हैं तब भी आपको फिर से अपने आप को साबित करना होगा, नहीं तो आपका वोट लिस्ट से हट सकता है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इस प्रोसेस का मकसद इलीगल वोटर्स को रिमूव करना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या 2003 के रिकॉर्ड से 2025 के यूथ को वेरीफाई करना क्या सही है, जब सेंसस 2021 हुआ ही नहीं, जब वोटर ID आधार से लिंक्ड है, जब डिजिटल रिकॉर्ड अवेलेबल है, तो फिर मैनुअल वेरिफिकेशन की क्या ज़रूरत है? अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने एक नया नोटिस जारी किया है। फॉर्म के साथ तुरंत डॉक्यूमेंट अटैच करना अब मैंडेटरी नहीं है। आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट बाद में भी दे सकते हैं। अगर अभी आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी आप फॉर्म जमा कर सकते हैं। वेरिफिकेशन के लिए लोकल इंक्वायरी या फिर BLO की रिपोर्ट का यूज़ किया जाएगा। ये डिसीज़न ओपोजिशन के प्रेशर और पब्लिक कन्फ्यूज़न के बाद लिया गया है। पर सवाल अब भी वही है, क्या बिना डॉक्यूमेंट के आपका वोट सिक्योर है? अब तक 2.88 करोड़ वोटर्स फॉर्म भर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हो चुकी हैं। हियरिंग 10 जुलाई 2025 को है। ओपोजिशन ने इसे NRC जैसा प्रोसेस बताया है। RJD ने इसे वोट चुराने की साजिश कही है। महिलाएं, माइग्रेंट वर्कर्स, सीनियर सिटीजन कंफ्यूज्ड हैं। महाराष्ट्र में भी 2023 से 24 में ऐसा ही प्रोसेस हुआ था। इलेक्शन के दिन पता चला कि 10,000 तक जेन्युइन वोटर्स का नाम हर क्षेत्र से गायब था। फॉर्म 7 का मिसयूज़ हुआ। माइनॉरिटीज़ और अर्बन स्लम्स का वोट इफेक्ट हुआ। सुप्रीम कोर्ट तक पिटीशन गया। MVA ने कहा कि ये वोटर सप्रेशन है। बिहार में भी वही पैटर्न रिपीट हो रहा है। BLO हर वोटर तक नहीं पहुंच रहे। ECI नेट ऐप पर हर किसी को समझ नहीं आता। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि फॉर्म क्या है और इसे क्यों भरना है। डॉक्यूमेंट्स ना होने से फॉर्म रिजेक्ट होने का डर है। यूथ और लेबर क्लास सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं। आपका वोट आपका अधिकार है, उसे छीनने मत दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर बिहार का वोटर जाने कि क्या हो रहा है, और मिस इन्फो को सब्सक्राइब करके बने रहिए। थैंक यू।